हेलो नमस्कार साथियों। O2N सरकारी नौकरी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम 4 सेट पीछे करा चुके हैं और ये आज हमारा 5वां सेट है मैथ का आर्मी जीडी का पेपर, जो कि 30 तारीख को होना है, यानी 30 तारीख से स्टार्ट है पेपर। तो उसी के लिए मैथ का एक और अगला सेट लेकर आए हैं हम। आर्मी जीडी का जो पेपर है बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग पेपर आता है। देखो क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है। आर्मी का पेपर 10th लेवल का होता है, नॉर्मली पेपर पूछता है। देखो पहला क्वेश्चन है, 4 आदमी की औसत आयु का मान 10 वर्ष है, उनमें से 3 आदमी की आयु का योग 29 है, तो चौथे आदमी की आयु क्या है? देखो ये एवरेज से क्वेश्चन पूछा हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो हमें पता है पिछली 4 क्लासों में भी हमने करा एवरेज कैसे निकालते हैं, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो हमसे दिया कितना, दिया है 4 आदमी की औसत आयु का मान 10 वर्ष है। अगर 4 आदमी की औसत आयु दी हुई है 10 वर्ष, तो उसका योग कितना आ जाएगा? 10 में 4 गुणा करोगे 40 वर्ष। 40 वर्ष क्या हो गया? योग हो गया 10 आदमियों की आयु का क्या है? योग। ठीक है, 10 वर्ष जो है 4 आदमियों की औसत आयु दी हुई है, तो उसका योग कितना निकल जाएगा? 10 में 4 गुणा करेंगे 40 वर्ष योग आ गया टोटल 4 आदमियों का। लेकिन आया क्या, उनमें से 3 आदमी की आयु का योग 29 है, 4 का तो 10 वर्ष के हिसाब से 40 आया योग। लेकिन वो कह 3 जो उनमें से जो 3 आदमी है उनकी आयु का योग 29 वर्ष है, यानी जो 3 दिए हुए हैं उनका योग दिया हुआ सीधा सीधा कितना? 29 वर्ष। 29 वर्ष। तो हमसे कह रहा चौथे आदमी की आयु क्या है? तो 4 आदमी ऊपर दिए हुए, टोटल योग 40 वर्ष है, 3 का हमें योग दिया हुआ 29 वर्ष है, बचा कौन? चौथा। कर दो माइनस, करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 यानी 11 वर्ष है वो चौथे आदमी की आयु। जो 4th आदमी है, वो चौथा आदमी जो है उसकी आयु कितनी है? 11 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। कहने का मतलब ये है 4 आदमी दिए हुए हैं, उनकी एवरेज एज दी हुई है 10 वर्ष, तो वहां से हम योग निकाल लेंगे। कितना आएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 गुणा 4 40 वर्ष। लेकिन उनमें से 3 आदमियों की आयु का योग दिया हुआ हमें कितना? 29 वर्ष। तो हमसे कह रहा चौथे आदमी की आयु क्या होगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखो फिर एवरेज से। एक ही सेट में 3rd शिफ्ट का पेपर है, 2 शिफ्ट में पहले करा चुका हूं, 3rd शिफ्ट का पेपर है। देखो पहला भी क्वेश्चन एवरेज से ही, दूसरा भी क्वेश्चन एवरेज से ही। एवरेज निकालना इसका भी। क्या कह रहा? 10 20 30 40 और 50 संख्याओं का औसत क्या होगा? देखो ये पूछा हुआ 22 अप्रैल 2024 की 3rd शिफ्ट में। तो तुम्हें पता है कुल पदों का योग कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो एवरेज निकालेंगे। पद कितने दिए हुए? 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 बटे पदों की संख्या। पद कितने? 5 भाई, 1 2 3 4 5 5 पद दिए हुए, 5 से भाग कर देंगे। जोड़ो, ऊपर वाले भी जोड़ो, कितना बैठेगा? जोड़ोगे तो 10 और 20 30 और 30 60 और 40 100 और 50 150। तो 5 का भाग दोगे तो कितना बन जाएगा? 5 या 15 30 बार, यानी एवरेज कितना आ गया टोटल? 30 वर्ष।
सॉरी 30 आ गया एवरेज। एवरेज क्या आ गया 30। यानी एवरेज में सिंपल से सिंपल क्वेश्चन ये पूछ सकता है और हार्ड से हार्ड क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है, ज्यादा से ज्यादा हार्ड एवरेज से, क्योंकि आर्मी का पेपर है ना कि यूपीएससी का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है निम्न में से एक न्यून कोण है। न्यून कोण है, देखो 0 और 90 के बीच जितने भी एंगल आएंगे वो न्यून कोण होंगे। 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में, तो 0 और 90 के बीच में तीसरा ऑप्शन नंबर डी। आपसे पूछ सकता है समकोण। समकोण समकोण क्या हो जाता 90। यह है समकोण, यह है समकोण, ये हो गया समकोण। देखो 90 क्या हो गया समकोण, ये हो गया समकोण। 180 क्या हो गया सरल कोण। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का, देखो ये सिंपलीफिकेशन से क्वेश्चन आ गया। क्या कह रहा 8 में भाग देना है 0.8, 8 में भाग देना 0.8। देखो 8/0.8। देखो यहां से पॉइंट हटाओगे, ऊपर एक 0 बढ़ गई, इस 808 खत्म हो जाएगा, बचा कितना 10, जो कि दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से पढ़ सकता, 6 क्लास के बच्चे पढ़ते हैं क्वेश्चन, तुम तो आर्मी का पेपर देने जा रहे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा मोहन की ₹5000 की आय में खर्च राशि 80% है, तो बचत राशि क्या है। यानी मोहन है जिसकी आय जो है वो है 5000 रुपए, आय कितनी है 5000 रुपए, तो वो कह रहा उसमें से 80% खर्च कर देता है, तो बचत कितनी है रुपए में। देखो टोटल उसकी आय होगी 100%, आय नहीं होगी, आय कितनी नहीं होगी 100%। ठीक है जी, आय 100% रही होगी, तो उसमें से 80% तो उसने खर्च कर दिया, 80% क्या कर दिया खर्च। बचत कितनी हुई, बचत कितने रुपए की हुई, जब 80% खर्च कर दिया 100 में से, तो 20% बचत हुई। 20% बचत हुई, आय 100% ही, और उसमें से 80% खर्च कर दिया, तो बचत कितने की हुई 20% की तो हुई। देखो लेकिन वो कह रहा राशि खर्च करता है, तो बचत क्या है, बचत राशि टोटल पैसा कितना है उसके पास, जो उनकी इनकम है 5000 रुपए, उसमें 80% खर्च कर दिया, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बचत राशि पूछ रहा, तो बचत कितनी है हमारे अनुसार परसेंटेज में 20%, तो इसका 20% निकालोगे तो 5000 का 20%, परसेंट हटाओगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 500 की गुणा 2 में करोगे तो कितना आ जाएगा 1000 रुपए, यानी बचत कितनी है उसकी 1000 रुपए। ठीक है, बचत कितनी है 1000 रुपए। देखो आय होगा कैसे, निकल दी कैसे, टोटल इनकम, देखो ऐसे लिखते हैं, आई एन सी होगी इनकम, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर यानी खर्चा, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, सेविंग प्लस सेविंग्स। इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी कहने का मतलब आय बराबर खर्च प्लस बचत, यानी बचत कितनी हुई है, खर्चा कितना हुआ है,
टोटल मिलाकर क्या निकलती है इनकम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर से क्या कह रहा, घनमूल निकालना है इसका 125, इसे फैक्टराइजेशन करोगे तो 125 की कैसे करोगे, 5 से काटो, जिस संख्या के लास्ट में 5 या 0 आती है ज्यादातर वो 5 से कट सकता है, 5 से काटो, 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, 5 बने 25, फिर 5 से कट जाएगा 5 बने 25, फिर 5 से काटोगे 5 5। यानी कहने का मतलब क्या, इसका घनमूल कितना है, √3 है, तो जोड़ा बना पूरा क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। या इसे क्या लिख सकते हैं, √3 5 गुणा 5 गुणा 5 की जोड़ा में से ये तीन का जोड़ा बना उसमें से एक 5 को निकाल लेंगे बाहर, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो रुपए 1000 का 70% कितना होता है, तो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, 1000 का 70%, 1000 गुणा परसेंट उठाओगे तो 170/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 100 पे गुणा करोगे 7 पे कितना आ जाएगा 700, 700 हो गया आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1000 का 70% निकालना था। ये बोर्ड मास से फिर आएगा क्वेश्चन, देखो बोर्ड मास से भी आएगा, बोर्ड मास में फिर आएगा क्वेश्चन, क्या कह रहा, 25/5 गुणा 7, सबसे पहले क्या आएगा डिवाइड, इसके अनुसार डिवाइड आएगा, डिवाइड 25 से 5 का भाग करोगे तो 5 कर दे 25 गुणा 7, गुणा कर दो 5 7 35, जो कि दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का कह रहा 20 सेंटीमीटर अनुपात 2 मीटर और 50 सेंटीमीटर को सरल करें रेशियो रूप में। हमें पता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, हमें दिए कितने 2 मीटर, तो 2 मीटर बराबर कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर, और 50 सेंटीमीटर और दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर और जोड़ लिखना, तो कितना होगा टोटल 250 सेंटीमीटर, तो ये ठीक है। तो हमसे क्या कह रहा 20 सेंटीमीटर यानी 20 अनुपात, अब ये भी सेंटीमीटर में बना लिया हमने, क्योंकि जब पहला यूनिट सेंटीमीटर में दूसरे यूनिट में सेंटीमीटर में बनाना है, अनुपात 250 सेंटीमीटर, काटा पीटी करोगे 2 से 2 कट गया, तो 0 से 0 कट गया, बचा कितना 2/25 आपका आंसर, जो कि दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए है। क्या देखो ये क्या 20 सेंटीमीटर अनुपात 2 मीटर 50 सेंटीमीटर को सरल करें। देखो पहले में यूनिट इधर आके सेंटीमीटर और अगले में मीटर और सेंटीमीटर दोनों दिए हुए, तो हमें या तो सबको कन्वर्ट करके मीटर में करना है या सबको कन्वर्ट करके सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में आसान रहेगा। एक बार और देखिए, एक बार और देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, कहने का मतलब यूं है, हमें पता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक है, और हमें दिए हुए 2 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो इस कहने का मतलब 2 मीटर में कितने हो जाएंगे 200 सेंटीमीटर, और 50 सेंटीमीटर हमें दिए हुए उसमें कुछ और ऐड कर देंगे उसमें, करोगे तो कितना होगा 250 सेंटीमीटर, ठीक है। और देखो हमें 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, अनुपात वहां से कितना 250 सेंटीमीटर, ये वाला 2 मीटर 50 सेंटीमीटर कन्वर्ट कर दे सेंटीमीटर में टोटल, तो कितना आ गया 250 सेंटीमीटर, 0 से 0 कट गया, कितना बचा 2/25, जो दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, हाँ देखो छपा नहीं है लिख दिया हमने, ये कह रहा 3 किलोग्राम अनुपात 900
ग्राम, तो रेशो को रूप में लाना, 3 किलोग्राम और 900 ग्राम को रेशो रूप में लाना। तो देखो अभी रेशो क्वेश्चन एक पहला गया ये पीछे और इससे पीछे भी आया ये क्वेश्चन, ये भी रेशो का क्वेश्चन है और ये भी रेशो क्वेश्चन। आप तो अंदाजा लगा सकते हो रेशो से भी 2 क्वेश्चन बन रहे और एवरेज से भी 2 क्वेश्चन बन रहे और परसेंटेज प्रॉफिट लॉस से भी 2 क्वेश्चन बन रहे, 2 से 3 क्वेश्चन, प्रॉफिट और सिंपल इंटरेस्ट से भी 2 क्वेश्चन। देखो हमें पता 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, ठीक है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, कहने का मतलब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है ना, 3 किलोग्राम, तो 3 किलोग्राम में कितने हो जाएंगे 3000, भाई 1 किलो में 1000 है, 3 किलो में 3000 ग्राम हो जाएंगे। वही हम लोग 3 किलो के कितना रख सकते हैं, ग्राम में चेंज कर देंगे इसको, यानी 3000 अनुपात 900 ग्राम इधर दी हुई है, काटा पेटी करोगे 2 जीरो कर दो, 3 से काटो 3 3 9 और 3 से काटोगे 3 दशम 30, तो कहने का मतलब ये 10:3 क्या आ गया हमारा आंसर, जो कि दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी में। तो साथियों कमेंट करके जरूर बताएं सेशन कैसा लगा और नेक्स्ट पेपर को रिकॉर्ड करते आगे वीडियो आ जाएगी और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।